हेमंत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। गरीबी में भी उन्हें अपने नसीब से कोई शिकायत नहीं थी। उसकी पत्नी फूल कुमारी थोड़े में गुजारा करना जानती थी, इसीलिए उसे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। क्या बात है, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, जब ऐसी ही बात है तो आपको मुझे एक तोहफा देना चाहिए। बोलो, क्या दोगे मुझे? ये लो, मैं तुम्हारे लिए गोभी का फूल लाया हूँ। देखो कितना सुंदर फूल है। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। हमेशा मजाक के मूड में रहते हो। कभी आज तक मुझे एक फूल भी लाकर दिया है? आए बड़े मुझे गोभी का फूल देने वाले। अरे, तुम तो रूठ गई फूलो। भला फूल को फूल की क्या जरूरत है? और ये है ना, इससे पकौड़े बनाओ, पराठा बनाओ, अचार बनाओ। फूल का क्या फायदा? कुछ ही समय बाद मुरझा जाएगा और उसके बाद तुम उसे फेंक दोगी। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। सीधे सीधे कहो ना, भूख लगी है, खाना बना दूं। सच तो ये है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, वरना यूं झूठी तारीफें नहीं करते। अरे ऐसा नहीं है फूलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं तो आजमा कर देख लो। अच्छा, भला प्यार जताने का ये क्या तरीका हुआ? मुझे अब जाने दो, बनाती हूँ आपके लिए गोभी के पराठे। ये कहकर फूल कुमारी रसोई में चली गई। रसोई में जाकर देखा तो घी तेल खत्म थे। ये देखकर वह परेशान हो गई। पिछले महीने की पगार तो कब की खत्म हो गई और अभी अगली पगार मिलने में सप्ताह भर बाकी है। भला 7,000 रुपए में क्या होता है? अभी तो इंदु की शादी का ही कर्ज नहीं उतरा। ब्याज देते देते 2 साल बीत गए, लेकिन मजाल है कि कर्ज जरा भी कम हुआ हो। कमरे से फूल कुमारी की सास दुर्गा के खांसने की आवाज आई। फूल कुमारी दौड़ी हुई गई और पूछा, अरे क्या हुआ माँ? कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही खांसी उठ रही है। एक घूंट पानी पिला दो, हलक सूखे जा रहा है। ये भगवान को भी मुझसे न जाने क्या बैर है। ना तो ठीक होती हूँ और ना ही मरती हूँ। मुझे ही मौत आ जाए तो कम से कम तुम लोगों का कुछ तो बोझ हल्का हो। अभी पिछले साल तो बाबूजी हमें छोड़कर चले गए और अब आप ऐसी बातें कर रही हैं। अरे ये क्या, आपकी तो दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं। मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी इन्हें भेजकर दवाई मंगाती हूँ। फूल कुमारी ने कह तो दिया, लेकिन उसे पता था कि इस समय हेमंत की जेब खाली है। एक अकेले की जान को कितने झमेले हैं। फूल कुमारी हेमंत के पास आई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। क्या हुआ फूलो, कुछ परेशान लग रही हो? कैसे कहूँ, घर में घी तेल नहीं है और माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं। आज लाला का पैसा भी देना है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। हेमंत भी ये सब सुनकर परेशान हो गया। वह बोला, तुम चिंता मत करो, दवाई मैं उधार ले आता हूँ। पगार मिलने पर चुकता कर दूंगा और फिलहाल बिना घी तेल के काम चला लो। जब से हेमंत ने होश संभाला था, तब से पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुद अकेले ही उठाई थी। बहन की शादी, पिता की 13वीं, साल भर से माँ की टीबी की बीमारी का इलाज और सबसे ज्यादा तो लाला के ब्याज ने कमर तोड़ दी। दुर्गा की दवाई तो हेमंत उधार ले आया, मगर घर आकर देखा तो वहां उसे लाला बैठा हुआ मिला। राम राम चाचा। हेमंत, राम राम तो ठीक है, लेकिन तेरी जबान झूठी होती जा रही है। तूने कहा था कि इस बार पिछला और अब के दोनों महीने का ब्याज एक साथ दे देगा, लेकिन तूने तो मेरा मूल तो मूल ब्याज भी डकार लिया। चाचा, आपसे क्या छिपा है? थोड़ी सी तनख्वाह में क्या क्या करूं? मैं जल्दी ही आपका पैसा वापस कर दूंगा, बस थोड़ा सा समय दे दो। बहुत बढ़िया बेटा, चाचा ही मिला है उल्लू बनाने के लिए हैं? 2 साल में नहीं दे पाया तो आगे क्या खाक देगा? अरे मुझे मेरा पैसा चाहिए, अब वो भी ब्याज समेत, और वो भी आज ही, समझ गया? ये सब सुनकर फूल कुमारी से नहीं रहा गया। वह घूंघट निकालती हुई आई और बोली, चाचा कुछ तो रहम करो। जानते हो माँ बहुत बीमार है, उनकी दवाई भी उधार आई है। बहू कम बोलो, जितनी चादर थी उतने ही पैर पसारने चाहिए थे। अरे क्या जरूरत थी बहन की शादी धूमधाम से करने की? मंदिर में शादी कर देते
और बाप की 13वीं में किसने कहा था कि लड्डू पूड़ी खिलाओ? बोलो। अब मुझे कुछ नहीं पता, किडनी बेचो या लीवर, मुझे आज ही पैसा चाहिए या ये घर खाली करो, वरना मैं जबरदस्ती खाली करा लूंगा। हाँ। बात घर की थी, इसे वो लोग कैसे हाथ से जाने देते? यही तो उनकी जमा पूंजी थी। फूल कुमारी ने अपना सोने का मंगलसूत्र उतार कर लाला को देते हुए कहा, चाचा, जब तक हम आपका पैसा नहीं जुटा लेते तब तक ब्याज समझकर इसे रख लीजिए। हम बहुत जल्दी आपके पैसे का इंतजाम कर देंगे। मंगलसूत्र देखकर तो लाला की आंखें चमक उठी। उसने तपाक से मंगलसूत्र ले लिया, क्योंकि उसकी कीमत उसके ब्याज से ज्यादा थी। ठीक है बहू, तुम कहती हो तो मैं ये रख लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखना आगे से पैसा मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर लाला तो चला गया, लेकिन फूल कुमारी रोने लगी। आज उसके हाथों से उसके सुहाग की निशानी जो चली गई थी। मंगलसूत्र के चले जाने से घर में मातम सा पसर गया। फूल कुमारी की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। अरे अब कब तक रोती रहोगी फूलो? चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूँ, लेकिन इस दिल का क्या करूं? भूल ही नहीं पा रही। अब हाथ पर हाथ रखने से काम न चलेगा। अगर ऐसे ही रहा तो हमारा घर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। सोच रही हूँ मैं कुछ खाने पकाने का ही काम शुरू कर दूं। कोई काम करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। मेरी दादी ने शादी में जो मुझे अंगूठी दी थी ना, उसे बेच देती हूँ। अंगूठी गई तो फिर आ जाएगी, लेकिन घर चला गया तो दोबारा नहीं बनेगा। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? आप मेरे हाथों के गोभी के पराठों की बहुत तारीफ करते हो ना, वही बनाकर बेचूंगी। देख लो, क्या तुम कर पाओगी? और यहाँ कौन गोभी के पराठे खरीदेगा? पता नहीं, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो घर गया समझो। लाला की नजर अब हमारे घर पर है। मेरे साथ चलो, अंगूठी बेचकर बाजार भी चलना है। फूल कुमारी के पास 2 ही तो गहने थे। उसने घर बचाने के लिए वो दोनों दांव पर लगा दिए। फूल कुमारी ने अपने घर के बाहर गोभी के पराठे बनाने शुरू कर दिए। पड़ोसन उसे बाहर खाना बनाते देखकर बोली, अरे क्या हुआ फूल कुमारी, हेमंत से झगड़ा हो गया है क्या? लगता है उसने घर से बाहर निकाल दिया तुम्हें इसीलिए बाहर खाना बना रही हो। अरे नहीं दीदी, हेमंत जी तो बहुत अच्छे हैं। वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, कभी झगड़ा नहीं करते। मैंने ना गोभी के पराठे बनाकर बेचने शुरू कर दिए हैं, इसीलिए बाहर बैठकर बना रही हूँ। दीदी, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बस ये खबर सारे गांव में फैला दो ताकि मेरे पराठे बिक जाएं। उस पड़ोसन ने थोड़ी ही देर में ये खबर सारे गांव में फैला दी। यहाँ तक कि उसके घर के सामने खड़ी होकर ग्राहकों को बुलाने लगी। पहले दिन ही उसकी पड़ोसन ने ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी कर दी, जिससे फूल कुमारी की खूब बिक्री हुई। अगले दिन कुछ पड़ोसन भी उसके पास आकर बैठ गईं और उसकी मदद करने लगी। फूल कुमारी का अपने पड़ोस में बहुत अच्छा व्यवहार था, इसीलिए सब मुसीबत में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। कुछ ही दिनों में फूल कुमारी की बहुत अच्छी कमाई हुई और एक झटके में ही लाला का सारा पैसा उतार दिया उसने। लाला को मजबूर होकर उसका मंगलसूत्र लौटाना ही पड़ा। फूल कुमारी हेमंत से बोली, मैं तो कहती हूँ कि आप भी नौकरी वोकरी छोड़कर मेरे साथ ही काम शुरू कर दो। आखिर कब तक बेचारे पड़ोसी हमारी मदद करते रहेंगे? सही कहती हो फूलो, वैसे भी नौकरी से मुझे क्या मिल पाता है। उसके बाद वो दोनों साथ काम करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने शहर जाकर अपना खुद का ढाबा खोल लिया। एक गरीब गोभी पराठा वाली अपनी हिम्मत और सूझबूझ से तरक्की की तरफ बढ़ी जा रही थी।